ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की भीषण जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने तक पहुंच गई, क्योंकि दुनिया भर में तेल सप्लाई के इस सबसे अहम रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने ईरान के 16 जहाजों को तबाह करने का दावा किया। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी, लेकिन हॉर्मूज गलियारे तक पहुंच चुकी जंग की आग के बाद मानो ईरान और ज्यादा भड़क गया। ईरान ने पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी कि उसकी इजाजत के बिना इस रास्ते से तेल की एक भी बूंद नहीं जा सकती। ईरान ने इसी के साथ दुनिया भर के देशों को आगाह किया कि पूरी दुनिया कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल देखने के लिए तैयार रहे। मतलब ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि वो इस जंग में इतनी आसानी से हथियार डालने वाला नहीं है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया कि ईरान पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी समंदर के इस रास्ते को बारूद से पाटने की तैयारी में था। और ट्रंप के मुताबिक जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि किसी भी तरह ईरान को समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने से रोका जाए। और खबरों के मुताबिक अमेरिकी फौज ने बिना वक्त गंवाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की नावों और जहाजों को निशाना बनाकर हमला बोल दिया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हॉर्मूज गलियारे में उसने एक या दो नहीं बल्कि 16 नावों जहाजों को तबाह कर दिया। अमेरिका की फौज ने यह भी दावा किया कि उसने ईरान के जिन 16 नावों को डुबोया वो समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में जुटी थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें अमेरिका की वायुसेना समंदर में ईरान के जहाजों पर बम और मिसाइलें गिराती दिखी। जो बोट्स जो हैं जो माइंस डालते हैं वो छोटे बोट्स होते हैं। और अमेरिका ने एक वीडियो रिलीज़ किया है, सेंटकॉम ने, अमेरिकन ने के फोर्सेस ने, कि तकरीबन 16 बोट्स जो हैं, 16 बोट्स अमेरिका ने मारे हैं जो माइन वाले बोट्स हैं। हॉर्मूज गलियारे में हमला करके ईरान के 16 जहाजों को डुबोने का दावा करते हुए ट्रंप ने यह ऐलान भी कर दिया कि आगे भी इस तरह के हमले जारी रहेंगे। यानी साफ हो गया कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई का दायरा सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समंदर की लहरों पर भी बारूद बरसना शुरू हो गया। और पूरी दुनिया में तेल और दूसरे सामान की सप्लाई का सबसे अहम समुद्री रास्ता जंग का नया मैदान बन गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी थी कि अगर समंदर में बिछाई गई बारूदी सुरंगें तुरंत नहीं हटाई गई तो अमेरिकी फौज ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी पहले कभी किसी ने देखी नहीं होगी। हालांकि ईरान की तरफ से न तो ट्रंप की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया आई, न ही 16 जहाजों पर हुए हमले पर ही कोई पलटवार किया गया। लेकिन ईरान की IRGC सेना ने यह ऐलान जरूर कर दिया कि जंग के दौरान वो दुश्मनों का 1 लीटर तेल भी इस रास्ते से नहीं गुजरने देगी। खबरों के मुताबिक ईरान ने जंग के दौरान चुपचाप अपने तरीके से रणनीति बदलते हुए न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा किया, बल्कि जहाजों का रास्ता रोकने के लिए समंदर के पानी में बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी। लास्ट 24 आवर्स में लगता है कि ईरान ने ऑलरेडी बहुत माइंस डाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, पानी के सरफेस लेवल में पे पानी के नीचे भी, और बिल्कुल बॉटम ऑफ द ओशन के भी माइंस डाले। समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों को नेवल माइंस कहा जाता है। असल में ये समुद्र के अंदर छिपाए गए शक्तिशाली बम होते हैं, जिनका मकसद दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और नौसेना के बेड़ों को तबाह करना होता है। और इसे और ज्यादा आसान तरीके से समझे तो इस जैसे गाड़ियों को तबाह करने के लिए जंग के मैदान में या नक्सली इलाकों में जमीन खोदकर लैंडमाइन बिछाई जाती है, ठीक उसी तरह पानी के अंदर जहाजों को उड़ाने के लिए जगह जगह नेवल माइन बिछाई जाती है या उनका जाल बिछाया जाता है। समंदर में तैरने वाले बड़े बड़े जहाजों, पनडुब्बियों और युद्धपोतों को तो कई बार पता भी नहीं चलता कि उनके रास्ते में घातक बारूदी जाल बिछा हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक समंदर में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें आमतौर पर 3 तरह की होती हैं। पहले तरह की बारूदी सुरंगें समुद्र के तल से एक जंजीर और भारी वजन के सहारे बंधी होती है, यानी वजन वाली चीज तलहटी में रहती है और बम पानी के बीच में तैरता रहता है। और जैसे ही कोई जहाज इसके करीब से गुजरता है, इसके निचले हिस्से से टकराकर वो फट जाती है। दूसरी तरह की नेवल माइन को सीधे समुद्र के तल पर यानी बिल्कुल तलहटी पर रखा जाता है। इसी वजह से इन्हें रेडार से पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। इन बमों को खासतौर से पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए लगाया जाता है। तीसरी तरह की नेवल माइन को समंदर के बिल्कुल ऊपर लगाया जाता है, पानी की सतह पर लहरों के साथ साथ तैरती रहती है। इन्हें सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये किसी भी जहाज से टकरा सकती है।
यानी जहाजों के लिए ये बारूदी सुरंगें मौत का जाल साबित हो सकती हैं। खबरों के मुताबिक ईरान के पास करीब 5000 नेवल माइन का जखीरा है, यानी हजारों बम ऐसे हैं जो जहाजों से टकराने पर सिर्फ फटते ही नहीं बल्कि उनमें ऐसे सेंसर लगे हुए होते हैं जो जहाजों के इंजन या प्रोपेलर की आवाज को सुनकर एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रोपेलर हर जहाज में लगा एक बड़ा सा पंखा होता है जो पानी को पीछे धकेलता है और जहाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसके चलने पर तेज आवाज होती है। ईरान के पास मौजूद कुछ बारूदी सुरंगों में तो ऐसे सेंसर लगे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जो पानी के प्रेशर यानी दबाव में बदलाव होते ही फट जाते हैं। मतलब भारी भरकम जहाजों के गुजरने पर पानी के प्रेशर में जो बदलाव होता है वो उसे महसूस कर लेते हैं और फट जाते हैं। जबकि कुछ बारूदी सुरंगों में चुंबक लगे हुए और वो पानी के अंदर लोहे के जहाजों से चिपक कर विस्फोट कर देते हैं। नेवल माइंस को कई तरीकों से समुद्र में बिछाया जाता है। इन्हें युद्धपोत से गिराकर, पनडुब्बियों के जरिए, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से समुद्र में गिराकर लगाया जा सकता है। और अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने अपने जहाजों की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक बड़े हिस्से में बारूदी सुरंगें बिछा दी। जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान इस समुद्री गलियारे पर पाबंदी लगा चुका है, रोक लगा चुका है। उसके सैनिकों ने वहां से जहाजों का आना जाना लगभग बंद करवा दिया है। अमेरिका ने दावा किया कि जंग का दायरा बढ़ने के बाद ईरान ने हॉर्मूज गलियारे को बारूदी सुरंगों से भर दिया। अभी ईरान का जो मेथड है वो शिफ्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इधर माइंस भी लगा सकते हैं। दिस इज़ द न्यू टैक्टिक फ्रॉम ईरान के माइंस पानी में डालेंगे और जब कोई टैंकर फिर आगे चलेगा उधर एक्सप्लोजन हो सकती है। माना जा रहा है ईरान जंग के इस माहौल में हॉर्मूज गलियारे के जरिए पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेना चाहता है ताकि वो अमेरिका को झुका सके, क्योंकि हॉर्मूज गलियारा वही रास्ता है जहां से खाड़ी देशों का ज्यादातर तेल पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। फारस की खाड़ी में मौजूद सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे तेल उत्पादक देशों के टैंकर इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचते हैं। लेकिन हॉर्मूज गलियारे पर कब्जा करके बैठी ईरान की आईआरजीसी सेना ने वहां पहरा और सख्त कर दिया। नतीजा यह हुआ कि करीब 1000 से ज्यादा जहाज वहां अटक गए हैं। इनमें 200 से ज्यादा तेल से लदे जहाज बताए जा रहे हैं। इन जहाजों पर काम करने वाले अलग अलग देशों के 20,000 से ज्यादा कर्मचारी भी फंस गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। खबरें तो ये भी आई कि ईरान ने कुछ जहाजों पर मिसाइलों से हमले भी किए। लास्ट 24 आवर्स में हमने देखे इधर तकरीबन 3 या 4 अटैक्स हुए हैं। इरानियन मिसाइल के अटैक्स वेसल्स पे, शिप्स पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तकरीबन 1000 शिप्स वेट करे हैं। बताया गया कि ईरान ने उन जहाजों को निशाना बनाया जिन्होंने अपने रडार सिस्टम को बंद करके, लाइटें बंद करके रात के अंधेरे में चोरी छिपे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने की कोशिश की। यानी ईरान ने समंदर के इस सबसे अहम रास्ते पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। माना जा रहा है ईरान ऐसा करके दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना चाहता है ताकि अमेरिका और इजरायल हमले बंद करने के लिए मजबूर हो सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया से रोजाना 150 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, लेकिन ईरान की पाबंदी के बाद यह संख्या बेहद कम हो गई। पूरी दुनिया में होने वाली तेल और गैस की सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी हॉर्मूज गलियारे से होकर गुजरता है। लेकिन वहां जहाजों के फंस जाने के बाद दुनिया भर के कई देशों में तेल और गैस संकट पैदा हो गया। कतर, यूएई और सऊदी अरब ने अपनी तेल रिफाइनरियों को या तो बंद कर दिया या वहां उत्पादन घटा दिया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से उनके पहले के ही टैंकर समंदर में फंस गए। तेल और गैस की सप्लाई ठप होने से कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई और आशंका जताई गई कि तेल महंगा होने से बिजली, माल ढुलाई समेत कई दूसरी चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ सकते हैं। हॉर्मूज गलियारे में पाबंदी की वजह से प्लास्टिक, खाद और जरूरी केमिकल से लदे जहाज समंदर में ही फंस गए। मतलब हॉर्मूज गलियारे पर कब्जा करके ईरान ने तेल सप्लाई की उस नस को दबा दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। एशिया से लेकर यूरोप तक के देशों में तेल और गैस संकट से परेशानी बढ़ गई। ईरान की सख्ती की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास समंदर में भारत के भी कई जहाज फंस गए। सरकार के मुताबिक फारस की खाड़ी और उसके आसपास भारत के कुल 28 जहाज अटक गए, जिन पर सैकड़ों भारतीय कर्मचारी भी मौजूद हैं। इनमें 24 जहाज हॉर्मूज गलियारे के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हैं, जिन पर 677 भारतीय कर्मचारी सवार हैं, जबकि 4 जहाज हॉर्मूज के पूर्वी हिस्से में फंसे हैं, जिन पर 101 भारतीय कर्मचारी मौजूद हैं। भारत सरकार ने जहाजों पर फंसे हुए सभी भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बढ़े खतरे के बीच वहां थाईलैंड के एक जहाज पर हमला हो गया।
दावा किया गया कि थाईलैंड के जहाज पर हमला ईरान की आईआरजीसी सेना ने किया। ईरान की वही आईआरजीसी सेना है जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करते हुए वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करने की धमकी दी थी। उसने हुंकार भरी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की किसी भी देश के जहाज ने पार करने की कोशिश की तो वो उस पर मिसाइलों की बारिश कर देगा। और हुआ भी वैसा ही। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने 3 जहाजों को निशाना बनाया। उनमें थाईलैंड के जहाज पर आग लग गई। दावा किया गया कि जहाज पर हुए हमले की वजह से उसके चालक दल के 3 सदस्य लापता हो गए। इसके बाद उनकी तलाश में बचाव अभियान शुरू किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक थाईलैंड के जिस जहाज पर हमला हुआ उसकी पहचान मयूरी नारी के तौर पर हुई। खबर है कि वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहा था। जिस वक्त उस पर हमला हुआ उस वक्त वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ओमान के तट से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी उस पर हमला हुआ। उसमें भयानक आग लग गई। हमले के दौरान जहाज पर चालक दल के 23 सदस्य मौजूद थे और उनमें 3 लोग लापता बताए गए। इसका पता चलने के बाद थाईलैंड ने ओमान के अधिकारियों से बातचीत शुरू की और लापता हुए चालक दल के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल के जहाजों और टैंकरों को सुरक्षा देने से मना कर दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया था। ऐलान किया था उन्होंने कि वो किसी भी सूरत में समुद्री गलियारे को बंद नहीं होने देंगे। लेकिन अचानक अमेरिका ने इस पर यू टर्न ले लिया, पलटी मार ली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। इस समुद्री रास्ते से हर साल दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, लेकिन जंग के बीच इस पर ईरान का कंट्रोल है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इसे बंद कर दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पहरा बैठा दिया। ऐलान किया वहां से गुजरने वाले जहाजों को उसकी मिसाइलें निशाना बना सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ तो दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। कुछ देशों में तेल को लेकर मारामारी शुरू हो गई। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिया था कि उनकी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी करेगी और किसी भी जहाज का बाल भी बांका नहीं होने देगी। मतलब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा की एक तरह से गारंटी दी थी। लेकिन दावा किया गया कि जब जहाजों को सुरक्षा देने की बारी आई तो अमेरिका अपने वादे से ही पलट गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि ईरान की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। मतलब अमेरिका अपनी बात से ही मुकर गया। उसने जहाजों को सुरक्षा देने का जो भरोसा दिया था उससे वो पीछे हट गया। जबकि 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा देने की बात कही थी। उन्होंने हुंकार भरी थी कि अमेरिका तेल के जहाजों और टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकालने के लिए तैयार है ताकि दुनिया में तेल की सप्लाई बंद न हो। We continue Operation Epic Fury. We're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. ट्रंप के ऐलान के बाद ऐसा लगा था कि ईरान की धमकी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल के जहाज आसानी से सुरक्षित निकल जाएंगे, क्योंकि तेल के जहाजों को सुरक्षा देने का भरोसा सुपर पावर अमेरिका ने दिया था। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पर खड़े उन जहाजों को झटका तब लगा जब अमेरिका की नौसेना ने उन्हें सुरक्षित निकालने से मना कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की नौसेना ने दलील दी कि वहां ईरान की तरफ से हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से किसी जहाज ने गुजरने की कोशिश की तो ईरान उस पर मिसाइल दागने से पीछे नहीं हटेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के हमलों के डर से ही अमेरिकी नौसेना ने जहाजों को सुरक्षा देने से मना कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक संकरा समुद्री गलियारा है। यह समुद्री गलियारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, एक तरफ फारस की खाड़ी है, दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी है। इसके उत्तर में ऊपर की तरफ ईरान है, उसके नीचे यानी दक्षिण में यूएई और ओमान है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान को ओमान और यूएई से अलग करता है। करीब 161 किलोमीटर लंबा है और सबसे संकरी जगह पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाती है, 33 से 39 किलोमीटर के बीच। इस समुद्री गलियारे से हर साल दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देशों का कच्चा तेल इसी रास्ते से एशिया जाता है, यूरोप जाता है, उत्तरी अमेरिका तक पहुंचता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते ही भारत का करीब 40 से 60% कच्चा तेल आता है।
इसी वजह से यह समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। लेकिन संकट यह है कि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल है, मतलब ईरान की निगरानी और सुरक्षा में ही वहां से जहाज और तेल टैंकर गुजर सकते हैं। उसकी मर्जी के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी जहाज नहीं निकल सकता, ऐसी स्थिति बनी हुई है। दुनिया की परेशानी तब बढ़ गई जब अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने समुद्री गलियारे को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इसे बंद करने के साथ ईरान की IRGC सेना ने धमकी दी कि अगर किसी भी देश के जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने की कोशिश की तो ईरान की मिसाइलें उसका काम तमाम कर देंगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 1 से 10 मार्च के बीच करीब 10 तेल टैंकरों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमले की कोशिश हुई। नतीजा यह हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कई शिपिंग कंपनियों के जहाजों ने गुजरना बंद कर दिया, जबकि जंग शुरू होने से पहले रोजाना करीब 138 जहाज वहां से गुजरते थे। लेकिन अब यह संख्या घटकर 0 पर पहुंच गई। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल के जहाजों और टैंकरों का निकलना पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने एक तेल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सुरक्षा दी थी, लेकिन ईरान की IRGC सेना ने उनके दावे को गलत बताया। थोड़ी देर बाद अमेरिका के ऊर्जा मंत्री की उस पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया। इसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से साफ किया गया कि अमेरिका की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी भी देश के जहाज को सुरक्षा नहीं दी।